हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हिंदी के 3 ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10th और 12th दोनों में आते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं 6 नंबर का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाला हूं आपको रस, छंद, अलंकार जो दो दो नंबर का आता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रस। रस के बाद हम डाल देते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ पर शोक दुख शब्द नामक की निष्पत्ति होती है वहाँ पर करुण रस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं उदाहरण पर। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ये उदाहरण हो गया। उसके बाद आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, जैसे कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के बिछड़ने पर उसे कहता है कि ए दोस्त तू लौट के आजा, अब तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे रस पर, हास्य रस। हास्य शब्द का स्थायी भाव हास होता है। जहाँ पर हास शब्द की निष्पत्ति होती है वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण पर हम आ जाते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगी भुजंगा हंसे, हास पर तो दंगा भयो दंगा के विवाह में। इन्हीं का आप इसका स्पष्टीकरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण में आप लिखिएगा, भगवान शिव की शादी में भगवान शिव के सिर पर गंगा जी हंसती हैं। उसके बाद भुजंगी भुजंगा हंसते हैं और हंसही पे तो दंगा भयो दंगा के विवाह में। अब हम आ जाते हैं छंद पर। छंद में हम आते हैं दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उदाहरण दोहे का। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। आप इसमें मात्रा मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं, एक एक मात्राएं। उसके बाद हम आ जाते हैं सोरठा पर। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब हम आ जाते हैं उदाहरण पर। राम स्वरूप तुम्हार, बैन अगोचर बुद्धि पर, अवगिद आकत अपार, नेत नेत नित निगम कह। इसमें पहले चरण में 11 मात्राएं होती है यहाँ से यहाँ तक, और तीसरे चरण में यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं। उसके बाद दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती। अब हम आ जाते हैं अलंकार पर। ये भी 2 नंबर का है। तो अलंकार में हम आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण पर हम आ जाते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चारु चंद की चंचल, इसमें चा शब्द की उत्पत्ति कई बार हुई है। और हम आ जाते हैं स्पष्टीकरण पर। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अब हम आ जाते हैं यमक अलंकार पर। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वह यमक अलंकार होता है। हम उदाहरण के लिए जैसे काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तरक वृंद खिले। स्पष्टीकरण में हम आते हैं। इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पे घटा शब्द है, ये घटा शब्द और ये घटा शब्द। घटा का अर्थ होता है इस वाले का बादल, और घमंड घटा नहीं, घटा का अर्थ होता है घट गया। अगर आप ऐसा ही तीनों टॉपिक पर लिख देंगे ऐसे ही जैसे मैंने बताया है तो आपको 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। बोर्ड पेपर में कक्षा 10 और 12 में दोनों में मिल जाएंगे रस, छंद, अलंकार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।